ये विमर्श इस कार्यक्रम का नाम है। यूथ पार्लियामेंट का एक रूप है जिसमें बच्चों को ये बताया जाएगा, जो आने वाले भविष्य के वोटर हैं वो आपस में विमर्श करेंगे। विमर्श का मतलब डिस्कशन होता है। वो डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी चलती है, किस प्रकार से सदन चलता है, किस प्रकार से विधानसभा चलती है, किस प्रकार से मिनी सदन जिसको हम नगर निगम का बात कहते हैं, किस प्रकार से नगर निगम चलता है। इस पर बच्चे बहस करेंगे, उसकी कार्यप्रणाली को जानेंगे, कानून पारित करेंगे, कानून की अच्छाई और बुराई को देखेंगे, किस कानून में कितनी कमी है इसको देखेंगे। यही उद्देश्य है इसका, बच्चों में जागरूकता लाना। इसमें लगभग 550 प्लस बच्चे हैं और बनारस के, मुझे लगता है वाराणसी के ही विद्यालय आए हैं, आजमगढ़ और जौनपुर के ही विद्यालय इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन कुल जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 के आसपास विद्यालय आ रहे हैं इसमें। वो हमारा सौभाग्य है। उन्होंने, चूँकि उनको शिक्षा और शिक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से बहुत लगाव है, प्रेम है, वो खुद ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसलिए उन्होंने हमारे प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया, अपने एक कार्यक्रम को निरस्त किया करके हमें समय दिया। हम सौभाग्यशाली हैं और अभी से उनका स्वागत करते हैं काशी की धरती पर। पहले शिक्षा मंत्री रह भी चुके हैं वो। और जो अभी बात यहाँ हो रही थी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा, विशिष्ट अतिथि ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिनेश शर्मा जी हैं, जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए हैं। उसमें सबसे बड़े प्रोफेसर होकर के वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी सुचितापूर्ण राजनीति करते हैं, इसीलिए उनका स्वागत है इसमें परिसर में। आप समझ लीजिए कि विद्यालय तो सरकारी ज़्यादा हैं, लेकिन सीबीएसई स्कूल जो कि किसी प्राइवेट सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, उनकी इस समय अहम भूमिका हो चुकी है। और देश भर में 50,000 के करीब सीबीएसई विद्यालय संचालित हैं। काशी में ही 500 से ऊपर सीबीएसई के विद्यालय हैं और एक बड़ी संख्या छात्रों की यहाँ पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो मुहिम है प्रधानमंत्री और स्पेशली मुख्यमंत्री जी की, काशी में, पूरे देश में, प्रदेश में शिक्षा को सुधारने की, उसमें हमारा भी गिलहरी प्रयास रहता है। हम भी योगदान देते हैं अपना। और देश में बच्चे केवल इंजीनियर, डॉक्टर ना बने, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा था, आप उस समय शायद नहीं थे, तो मैंने कहा था केवल इंजीनियर, डॉक्टर या नेता नहीं बनना है, राष्ट्रभक्त बनना है। राजनीति नहीं करनी है, राष्ट्र नीति करनी है। राष्ट्र प्रथम, यही बीज बच्चों में मैं भरता हूँ और यही बीज शायद आगे आने वाले इस, जो हमारी आज युवा संसद में बच्चे बहस कर रहे हैं, किसी भी विद्यालय के हैं लेकिन नागरिक हमारे देश के हैं, उनके अंदर भी राष्ट्र प्रथम का भाव भर सकूं। जी, संत अतुलानंद की टीम ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, युवा संसद का आयोजन किया है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश के बच्चों को, जो इस देश का भविष्य है, जिन्हें कल इस देश को संभालना है, समय पर राजनीति की जानकारी दिया जाना, संसदीय परंपराओं और मूल्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। अतुलानंद ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। युवाओं को इस देश को संभालने के लिए, योग्य बनाने के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के महत्व को हम सभी स्वीकार करते हैं। इसी नाते से शैक्षिक प्रणाली में निरंतर सुधार करते जा रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर प्राथमिक विद्यालयों का विकास होता जा रहा है और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार निरंतर जारी है। उनके साथ रहती हूँ और हमेशा ऐसे ही वो सबको हंसाते रहते हैं और हमेशा सहयोग भी करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे हम लोगों को दिशा भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। ऐसे आदरणीय कैंप विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी और यहाँ के पूर्व मेयर आदरणीय कौशलेंद्र पटेल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की, ऐसे आयुष्मान सिंह जी, यहाँ की प्रिंसिपल नीलम जी, जयपुर की प्रिंसिपल सुधा मैम जी और विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी टीचर्स, यहाँ उपस्थित पार्षदगण और यहाँ उपस्थित सभी
सभी प्यारे बच्चों सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ और आज की